हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा और आपको इससे नया बल भी मिलेगा। मेरा आइडिया यही होता है कि आप अपने अंदर का जो जोश है और जो एनर्जी है उसको चार्ज अप रखें, उसको कभी भी लेट गो नहीं करने दें। क्या रोल है डेस्टिनी का आपकी सक्सेस में? आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत जान लगाई, परंतु आप फॉर सम रीजंस आपको वो नहीं मिला जो कि आप अदरवाइज डिज़र्व भी करते हैं और आपको लग रहा था कि इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु फिर भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, व्हाट कैन बी द रीज़न? वेल, इट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ डेस्टिनी। एसएसबी में भी जब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो हम लोग बोलते हैं, बाद में जब हम प्रेप टॉप के लिए आते थे तो बोलते थे कि अमिताभ बच्चन का भी नहीं हुआ और अब एपीजे अब्दुल कलाम का भी नहीं हुआ। मैं वैसी बात नहीं करने आया, बड़ी दिल की बात करता हूँ मैं और आप कनेक्ट करेंगे इससे। एक बहुत बच्चों का एक अच्छा प्रोग्राम आता है, अभी पता नहीं बहुत सालों से मैंने देखा नहीं बट पहले आता था, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। उसमें छोटे बच्चे आके और दे यूज टू सिंग द सॉन्ग एंड एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता था, फिर लोग वोटिंग करते थे। तो ऐसे ही एक साल में एक किसी प्रोग्राम में बॉलीवुड की फेमस जो एक्टर हैं जितेंद्र साहब, वो चीफ गेस्ट थे। तो एक बच्ची थी छोटी सी, बहुत अच्छा गाती थी, वो सबकी फेवरेट भी थी, पता नहीं, आई डोंट नो। तो फॉर सम रीजंस उसने बहुत अच्छा गाया और सबने तारीफ़ की, परंतु उसके बाद जब वो एलिमिनेशन शुरू हुआ तो उसमें अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेट हो गई और छोटी बच्ची थी तो ऑफ कोर्स रोने लगी वो। जब वो रोने लगी तो जितेंद्र साहब ने कितनी अच्छी बात बोली कि मेरे को वो बात बहुत पसंद आई और मैंने देखा कि हाँ, जीवन में इस बात का बहुत रेलेवेंस है। और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि समटाइम्स डेस्टिनी ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले। तो उन्होंने कहा कि जीवन में 3 चीज़ों की ज़रूरत है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, या सक्सेसफुल को हटा दीजिए, अगर आपको हैप्पी रहना है तो देयर आर 3 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। पहली चीज़ है, उन्होंने कहा कि इट इज़ योर टैलेंट। टैलेंट से उनका मतलब ये था कि द स्किल। आपको भगवान टैलेंट दे के भेजते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे गोल्फर बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। एक स्किल है, एक कला है जो भगवान ने आपको भेजी है गिफ्ट की तरह। यू आर एंडोर्ड विथ गिफ्ट। तो वो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, दैट इज़ हाउ यू बॉर्न। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, योर बेसिक इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स आर द गॉड्स गिफ्ट टू यू। योर पर्सनैलिटी, योर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, all those things. He said there is a second thing, and second thing is the hard work. So what it means to say is कि there is a skill given to you, there is a talent given to you, hard work is in your hand. आप कितनी मेहनत करते हैं उस चीज़ को शाइन करने के लिए, निखारने के लिए, वो आपके हाथ में। तो आप अगर मेहनत खूब करेंगे तो वो खूब शाइन करेगी और खूब निखरेगी। परंतु उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ थर्ड फैक्टर विच इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड दैट ही सेड इज योर डेस्टिनी, नसीब। उन्होंने कहा कि नसीब भी एक फैक्टर है। समटाइम्स इफ थिंग्स आर नॉट कमिंग टू यू, मे बी इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी येट। What I mean to say is कि आप ये मान लें कि ये डेस्टिनी में मेरे नहीं लिखा, छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को ज़्यादा दोष ना दें, बिकॉज आप जितना अपने आप को ब्लेम करेंगे, देखिए रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज आपके घर वाले भी आपको ब्लेम करेंगे। वो भी कहेंगे यार तुम्हारा कैसे नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, तुम्हारा ही नहीं हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो, तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो, तुम कैसे कैसे कैसे। हर कोई आपके ऊपर ही दोषारोपण करेगा, ये थोड़ा सा आप तय मान के चलिए। परंतु आप भी अगर अपने आप को ही लपेटे में ले लेंगे कि नहीं मेरे अंदर वो बात नहीं है, और आई एम नॉट वर्थ इट, और आई एम दिस और आई एम दैट,
तो क्या होगा कि आपका आत्म स्वाभिमान, आपका आत्मबल, इन चीज़ों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप इन चीज़ों पे प्रभाव मत पड़ने दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आत्म संयम को बना के रखें और अपने ऊपर जो विश्वास है, भरोसा, उसको ना टूटने दें। हो सकता है इस बार आपका अगर नहीं हुआ तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि टाइम वॉज नॉट राइट। कई बच्चे हैं रिकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंड होने के बाद अगली एसएसपी में स्क्रीन आउट हो जाते हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि इस बच्चे में ऑफिसर बनने की काबिलियत नहीं हो? तो रिकमेंडेड है, फिर भी नहीं हुआ, स्क्रीन आउट, स्क्रीन इन ही नहीं हुआ। तो जस्ट डेस्टिनी वाज सुप्रीम, यू कैन से। मैं अपने एक स्टूडेंट की आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी और बहुत मार्मिक, एंड इट टचेस द सोल। सो दिस बॉय इज फ्रॉम बॉम्बे, ब्रिलियंट, आई विल से इट नाउ। परंतु he was typical casual boy, typical Bombay का लड़का, and he used to just enjoy time, and he was an aeronautical engineer, and he studied in Bangalore or somewhere in the south, and then अचानक से ख्याल आया, एक एयर एक्सपो तो देखा, वहाँ बहुत सारे यूनिफॉर्म वाले लोग घूम रहे हैं, तो डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे फौज में अफसर बनना है। यानी कि कोई ऐसा प्री प्लान ऑब्जेक्टिव कि नहीं यही करना है, ऐसा कुछ नहीं था उसके जहन में, उसके जीवन में। उसका बस ये था कि भाई चलो जैसे चल रही है गाड़ी चलने दो। तो इन द मीन वाइल ऑटोमोबाइल और समथिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा था वो। तो देन आफ्टर कैंपस नहीं हुआ, तो कहीं और नहीं हुआ, तो he joined Air India in some section. I really don't remember. It was in Bombay. So he was living in Bombay, he was working in Bombay, and he was giving SSPs. वो ऐसा फितूर चढ़ा उसको कि वो SSP पे SSP दे रहा था। और कौन सी एंट्रीज दे रहा था? TGC SSC Tech, बिकॉज रिटर्न उससे होना ही नहीं था। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई और जब हमने बात शुरू की, और when he joined me, I'll say he was one of my first students. I initially had the apprehension कि probably he is little far, but then moment he started grasping our words and understanding and bringing the changes within his own personality, he started to shine. And I could see the change. Transformation was happening. His stories started changing. His appearances started changing. And then when he finally went to SSP after my sessions and all, so it was, I think, his 19th attempt. 19th attempt में he got very close to get recommended. He got very close to get recommended because एक तो खुद से भी लगता है आपको, दूसरे जब आपका डिस्कशन लंबा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है, या तो मुझे रिजेक्ट करने के लिए डिस्कशन हो रहा है या सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है। नहीं हुआ उसका 19th में। फिर फ़ोन किया उसने, मैंने कहा यार देखो डिस्कशन तक आ गए हो तो बात तो है, भरोसा मत छोड़ना अपना। तो तुमको अच्छा लगा? एक्चुअली आई कीप माई कम्युनिकेशन ओपन टू माई स्टूडेंट्स। जो भी मुझसे जुड़ा है जब मर्जी मुझे फ़ोन करे, उस समय बात नहीं कर पाऊँ तो मैं कॉल बैक ज़रूर करूँगा, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट से बात नहीं करूँगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे एक एक घंटे तक बात करनी पड़ जाती है, बट कोई बात नहीं। तो अब अगली बार गया वो सेम सिचुएशन, ही वॉज इन डिस्कशन, लेंथी डिस्कशन, वेरी क्लोज, not recommended. This was 20th. 21st attempt, very close, not recommended. Same in discussion. फिर हमने कहा चलो एक और सेशन किया जाए, तो we did one interview session with him. थोड़ा और चेंजेस किए, थोड़ा और सोच की बात। फिर एक जो करंट बैच चल रहा था उसमें मैंने इसको ऐड किया कि तुम आओ इसमें बैठो, ऐसे ही कंटिन्यू करो क्लासेस सुनो। 22nd attempt, recommended. और जब उसने बोला ना, मैं बता रहा हूँ उसके फ़ोन पे आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो इतना ज़्यादा खुश था। ही डिडंट बिलीव इन हिमसेल्फ कि उसका हो चुका है। एंड देन व्हाट हैपेंड? अब मैं डेस्टिनी की बात करता हूँ। तो ये तो डेस्टिनी को उसने डिफीट किया, 22 बार में डिफीट किया। अब मेडिकल में एक बड़ी अजीब सी उसकी कॉम्प्लिकेशन निकाली उन्होंने।
एंड आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे कई स्टूडेंट्स मुझे जो मेडिकल के बाद मैसेज कर रहे हैं कि दिस सम एंगल ऑफ हैंड्स, आई स्टिल डोंट रिमेंबर द फ्लॉ, एंग्लिस ब्लू और समथिंग, आई डोंट नो, बेलुवा और समथिंग। एयर इंडिया में काम कर रहा था, छुट्टी लेके जाता था हर बार एसएसपी, एयर इंडिया भी उससे परेशान थी। तो अब किसी ने उसको बताया कि कहीं पे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं हु कैन रियली हेल्प यू एंड गेट ओवर दिस प्रॉब्लम। इतनी मुश्किल से चीज़ मिली है, जाने कैसे थे। तो जाना था उसको कानपुर में, 1 महीने का सेशन था, 1 मंथ। एयर इंडिया नाटक कर रहा है, फिर भी जैसे तैसे छुट्टी लिया और 1 मंथ के लिए कानपुर चला गया। स्टेड विद दैट फिजियोथेरेपिस्ट एंड पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। मेडिकल हुआ, उसमें भी 10-15 दिन और लग गए। नहीं, वापस आया, मैं कानपुर से वापस आया, फिर मेडिकल के लिए रिव्यू के लिए गया, वो बॉम्बे में ही गया। फिट हो गया, ऑल हैप्पीनेस ऑल अराउंड यू। But he was very happy, oh I am recommended, I am fit also, and he was for TGC। अब TGC के लिए था, एरोनॉटिकल से था, वैकेंसी एक ही थी, 2 बच्चे रिकमेंड हो गए थे। अब आप समझिए कि किस्मत कैसे आपके साथ खेल खेल सकती है। 2 में से ही वॉज मेरिट 2, लॉस्ट द चांस। अब क्या करें? अब इन द मीनवाइल एयर इंडिया ने जब इसको परेशान करना शुरू किया, इसने एयर इंडिया से भी रिजाइन कर दिया, रिजाइन फ्रॉम एयर इंडिया। नाउ काम भी नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं और मेरिट में नाम नहीं आया, और फिर वही दुख, और फिर वही क्या करें। बहुत परेशान हुआ। फिर ही आई थिंक स्टार्टेड applying here and there, and then he got a job in SpiceJet or some other airlines, I don't know। एक्सपीरियंस तो था ही। तो बट वो जॉब जो है वो बॉम्बे में नहीं थी, वो दिल्ली में लगी। अब दिल्ली जाना है, ये सब वो सब, अभी घर से कर रहा था काम, चलो ठीक है, वट एवर लाइफ इट इज़। अचानक से एक ईमेल आया रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट से कि हम आपको TGC में तो नहीं ले पाए, आप SSC टेक में जाना चाहेंगी क्या? मतलब बताइए, नेकी और पूछ। तो दौड़ के बोला हाँ मुझे चाहिए। तो ईमेल कर दिया, बहुत हैप्पी, सर ये तो ये हो गया। मैंने कहा यार, मेरे मुझसे ज़्यादा खुशी मुझे हो। अब वेट कर रहे हैं, SSC टेक OTA जाने का दिन नज़दीक आ रहा है, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है, इधर से ईमेल करो को रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। फिर परेशान, फिर हैरान, अब दिल्ली जाएं नहीं जाएं, इस बिगड़ में दिल्ली की भी नौकरी चली गई। फ्रस्ट्रेटेड। अचानक से फिर एक दिन ईमेल तो नहीं आया, फोन आ गया वहीं से, और बोला भैया ऐसा है कि तुम जो है पहुंच जाओ चेन्नई, और ये आ रहा है ईमेल, और धड़ाम से आया ईमेल, चला गया। तो आप देख रहे हैं डेस्टिनी कैसे कैसे उसको नचा रही थी, परंतु डेस्टिनी was finding its own ways to take you to the top. Destiny itself was trying to find a way for him. Destiny does find a ways for you. Just believe in destiny. It doesn't mean that you will not work hard. That is in your hand. But you will not blame yourself. Sometimes things may not happen, but eventually they will happen. If it is in your destiny. If it is not, then something else. Believe in it। एक और ऐसी कहानी है बहुत खूबसूरत, उसको मैंने उसको बोला है ही विल कम विथ मी फॉर अ पॉडकास्ट, तब आप सुन लेंगे। उसकी कहानी भी सुनाऊंगा कि कैसे मन में अगर ठान ली है तो मंजिल मिलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ज़रूर बताइएगा मुझे, शेयर कीजिए इस वीडियो को। सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी।
मैंने प्रिकॉशन लिए थे कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, बट मेरा वीडियो नेचुरल तभी रहेगा अगर मैं ऐसे बनाऊंगा. सो क्या बोल रहा था मैं? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू. जय हिंद.